दोस्तों, आज मैं एज चैप्टर को ही कंटिन्यू करूंगा। जो भी इससे पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल है तो राकेश की उम्र क्या होगी? राकेश राजेश से राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल है, मान लेते हैं राकेश का 2 वर्ष, मुकेश 1 वर्ष और राजेश 3 वर्ष, सब 1 वर्ष का बड़ा छोटा है। तो इसमें बोला है राकेश की उम्र क्या होगी, तो राजेश और मुकेश की उम्र का योग दिया हुआ है। राजेश और मुकेश की उम्र का योग कितना दिया हुआ है, तो 48 दिया हुआ है। 3 1 4, 4 यूनिट बराबर 48, तो 1 यूनिट बराबर 12। तो पूछ रहा है राकेश की उम्र क्या है। राकेश की उम्र बताना है, तो राकेश कितना यूनिट है, 2। तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 गुना 12, तो होगा 24 वर्ष। तो राकेश 24 वर्ष का होगा। अगला प्रश्न, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है? अशोक विमल से उतना ही छोटा है। विमल से छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। अरुण से बड़ा है। अशोक अरुण से बड़ा है और विमल से छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अशोक का कुछ मान लेते हैं यह इसका 5 साल होगा। अरुण इससे 1 साल छोटा है और विमल इससे 1 साल बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग, अरुण और विमल के उम्रों का योग कितना दिया हुआ है, 40 है, तो 6 और 4 कितना हुआ, अरुण और विमल का कितना हो गया, 10। 10 बराबर कितना, 40। तो 10 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान 4। तो पूछ रहा है अशोक की उम्र क्या है। अशोक तो 5 यूनिट है। अशोक 5 यूनिट, तो 5 गुना, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 5 चौके 20 वर्ष। अशोक 20 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अमर और अंजलि, अमर और अंजलि, अमर और अंजलि के वर्तमान आयु, ये कब का है, वर्तमान का है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 3:4। तो बताना अमर की वर्तमान आयु कितना वर्ष है। तो अभी अमर कितना वर्ष का है, 2 से 3 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। 3 से 4
हुआ तो 1 यूनिट बढ़ा। दोनों का मान बराबर है दोनों तरफ, तो 3 से 4 हुआ तो 1 बढ़ा। तो 1 बराबर कितना, जितना इधर वर्तमान, बाद, पहले, पूर्व जो भी बोले, इधर जितना भी रहे उसको उधर लिख देंगे। तो 3 वर्ष बाद तो 3, तो 1 यूनिट का मान 3 आया। तो पूछ रहा है अमर की वर्तमान आयु। तो अमर तो ये वाला है, अमर का 2 यूनिट बराबर 2, तो 1 यूनिट का मान 3, तो 2 यूनिट का मान 2 तिया 6। तो अमर 6 वर्ष का वर्तमान में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छह साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? 6 साल पहले कमल और सुरेश, कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 साल पहले कमल सुरेश की आयु 6 साल पहले का है, ये 6 साल पहले का अनुपात है 6:5। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। 4 साल बाद इसका अनुपात कितना होता है? 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु बताना है। तो 6 से 11 हुआ, 5 बढ़ा, 5 से 10 हुआ, 5 बढ़ा, तो ये समान है। 5 से 10 बढ़ा तो 5 हुआ, तो 5 बराबर, इधर पहले और बाद जब भी बोले तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, तो 5 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश तो ये वाला है, ये है तो पूर्व का, पूर्व से वर्तमान में आने के लिए जोड़ देंगे, और वर्तमान से पूर्व से वर्तमान में जाने के लिए जोड़ देंगे, और बाद से वर्तमान में जाने के लिए घटा देंगे। तो हम जोड़ देते हैं, 5 यूनिट बराबर 5 गुना 2, तो 5 गुना 10। तो ये कब का आया? ये तो पूर्व का है, 6 साल पूर्व। तो ये अब वर्तमान में आने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा 6 वर्ष, तो इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, तो 10 6 16, तो यह वर्तमान में 16 वर्ष का हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी? ए और बी का वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है। ए और बी का वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 110 वर्ष, ये वर्तमान का है। 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ए और बी का अनुपात 4:3 था, तो ये कब का था? तो 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व। तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है? वर्तमान का योग 110। तो वर्तमान से पूर्व जाना है तो क्या करना है? घटा देंगे। वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटा देंगे, तो 20 वर्ष, 20 वर्ष इसका, 20 वर्ष इसका, तो 20 20 40 वर्ष, यानी कि 2 व्यक्ति, तो 40 वर्ष घटा देंगे। तो घटा देने पे 110 में से 40 घटा देंगे तो आएगा 70। तो ये कब का आया? ये पूर्व का आ गया, क्योंकि 110 वर्ष, 110 जो था ये वर्तमान का है, और 40 वर्ष घटाए दोनों का 20 वर्ष, इसका 20 वर्ष, दोनों का घटाए तो चल गए पूर्व में। तो पूर्व में कितना था? 70, दोनों का योग 70 था। तो
ए की आयु वर्ष में क्या होगी? तो हमको ए का बताना है। तो 4 3 7 7, तो 7 से भाग करें तो 10, 10 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 10 आया। तो हमको ए का आयु बताना है। ए की आयु वर्ष में क्या होगी? तो ए जो है कितना है? ए का अनुपात 4 है, तो 4 गुना 10 नहीं 40। ये कब का आया? ये पूर्व का है। तो अब वर्तमान में उसका उम्र कितना है? तो फिर हमको वर्तमान में आने के लिए इसमें 20 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ये पूर्व का, ये वर्तमान का। वर्तमान में आने के लिए ये पूर्व से 20 वर्ष उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आ गया 60 वर्ष। तो ए का उम्र वर्तमान में 60 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दस वर्ष पूर्व बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? 10 वर्ष पूर्व बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। तो ये 10 वर्ष पूर्व क्या है? 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है? बी और सी का, बी और सी। बी सी की 10 गुनी थी, बी 10 गुनी थी सी की, यानी सी 1 गुना, तो बी उससे 10 गुना का था। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है और वर्तमान का अनुपात उसका दिया हुआ है 4:1, तो बी की वर्तमान उम्र बताना है। तो बी का वर्तमान उम्र बताना है, तो 10 और 4 इन दोनों का अंतर 6 है और इनका अंतर 0, तो ये समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए इसको इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर कितना है? तो 10 और 1 का अंतर 9, 4 और 1 का अंतर 3। तो इस वाले को इससे गुना और इस वाले को इससे गुना करना है। बी और सी समीकरण को समान करने के लिए ऊपर वाले को 3 नीचे वाले के अंतर से और नीचे वाले को ऊपर वाले के अंतर से गुना करना पड़ता है। तो 10 तिया 30, 1 तिया 3, 4 नमा 36, 1 नमा 9। तो 30 से 36 हुआ, 6 बढ़ा, 3 से 9 हुआ तो 6 बढ़ा। अब हमारा समीकरण बराबर हो गया। तो 3 से 9 हुआ तो कितना बढ़ा? 6। तो 6 बढ़ा, तो 6 बराबर कितना? इधर 10 वर्ष पूर्व, तो 10, 6 बराबर 10, तो 1 बराबर 10/6। इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना ये 3 दूना, यानी कि 1 यूनिट का मान 5/3 आया। तो बी की वर्तमान उम्र बताना है। तो जब भी यानी कि बाद वाला समीकरण निकले तो पहले वाला का कोई काम नहीं रहता है। तो बी की वर्तमान उम्र, बी का तो वर्तमान ये है, ये तो पूर्व का है, ये वर्तमान का है, तो ये है, तो कितना है? 36 गुना, तो 1 यूनिट का मान 5/3, तो 36 यूनिट का मान 36 गुना 5/3, तो 3 से 12 बार में 12 5 60। तो बी की वर्तमान उम्र कितना है? 60 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 6 साल पूर्व ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, तो बी की वर्तमान उम्र है। 6 साल पूर्व ए की उम्र बी की दुगनी है, ए की उम्र बी की दुगनी है, ए दुगनी है बी की,
तो 6 साल पूर्व, 6 साल पूर्व। ठीक। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, और वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। तो बी की वर्तमान उम्र है, तो बी का वर्तमान उम्र बताना है। 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा, 4 से 3 का अंतर 1, 2 और 1 का अंतर 1। यह हमारा समीकरण समान ही है। 1 से 3 बढ़ा, 1 से 3 हुआ कितना बढ़ा, 2। तो 2 यूनिट बराबर इधर वाला पूर्व बाद, तो 6, 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 3। तो बी की वर्तमान बताना है। तो वर्तमान तो ये है बी का, ये वर्तमान है, ये पूर्व है। तो वर्तमान में तो 3 से, यानी कि 1 यूनिट का मान 3, तो 3 यूनिट का मान 3 तिया 9। तो बी की वर्तमान उम्र 9 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 वर्ष। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।